श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनकी शरारतें भी। नटखट कन्हैया अपने बाल मित्रों के साथ गोपियों के घर जाकर माखन चोरी करने लगे। स्वयं तो माखन खाते ही साथ में अपने मित्रों और बंदरों को भी माखन खिलाते। जब गोपियाँ शिकायत लेकर मैया यशोदा के पास आती तो कन्हैया कहते, मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये सब मुझ पर झूठा आरोप लगाती हैं। एक दिन मैया यशोदा ने इन सब बातों से परेशान होकर कन्हैया को ओखल से बांधना चाहा, पर हर बार रस्सी छोटी पड़ गई। मैया को परेशान देखकर कन्हैया स्वयं ही रस्सी से बंध गए। परंतु हमारे नटखट कन्हैया एक जगह कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने मैया के वहाँ से जाने के बाद ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया। तभी उन वृक्षों से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तभी मैया आती है और कन्हैया को 2 गिरे वृक्षों के पास देखकर मैया दौड़कर कन्हैया के पास जाती हैं और उन्हें गोद में लेकर सोचती हैं, इतने बड़े वृक्ष के गिरने पर भी कन्हैया स्वस्थ है, ये भगवान की ही माया का प्रताप है। और वे विष्णु भगवान को धन्यवाद देने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मन को जानकर माखन चोरी की लीला की है। भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि गोपियों के मन में ऐसा भाव है कि भगवान मेरे यहाँ भी माखन खाते। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को मक्खन खिलाने के बहाने बुलाती और उनसे नाचने को बोलती, गाने को बोलती और फिर मक्खन खिलाती। फिर भगवान मंडली बनाकर माखन चोरी की लीला करने लगे। एक बार एक गोपी के घर माखन चुराने गए। गोपी ने कहा कि मैं यशोदा से कह दूंगी, तेरा लाला चोर है। भगवान फिर से उसी घर में जाकर माखन चोरी करने लगे। गोपी पहले से ही उस घर में छुपी हुई थी। जब भगवान ने माखन की हांडी में हाथ लगाया और वो खाने ही जा रहे थे कि गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, यशोदा कहती है ना कि मेरा लाला चोर नहीं है, आज पता चलेगा कि उसका लाला चोर है या नहीं। गोपी कन्हैया को नंद बाबा के घर लेके जाती है और यशोदा जी से कहती है, यशोदा जी देखो तेरा लाला चोर है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा चोर है तो वह बहुत मारेगी। भगवान ने जो गोपी उन्हें पकड़ के ले गई थी उसी का बेटा बन गए। यशोदा जी बाहर आई और कहा, कौन चोर है। गोपी फिर से बोली, देखो तेरा बेटा चोर है। यशोदा मैया बोली कि पहले ठीक से देखो कि यह किसका बेटा है। जब गोपी ठीक से देखती है कि यह तो मेरा ही बेटा है, वह सोचती है कि यहाँ मेरा बेटा कहाँ से चला आया। फिर क्या था, यशोदा जी उस गोपी पर खूब क्रोधित हुई। ऐसे ही भगवान अपनी नटखट लीला किया करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनने के लिए धर्मालोकन को सब्सक्राइब जरूर करें।